चैप्टर पॉलिनोमियल, लेक्चर 3। अभी तक अपन पढ़ चुके हैं पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, किसी पॉलिनोमियल के जीरोज कैसे फाइंड करते हैं। नाउ इसी क्रम में नेक्स्ट टॉपिक आता है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम को समझने से पहले आपको डिवीजन एल्गोरिथम का नॉलेज होना चाहिए। डिवीजन एल्गोरिथम डिवाइड करना सबको आता है, लेकिन यहां जो अपन डिवाइड करते हैं, यहां जो वैल्यू होती है उसी क्या कहते हैं, डिविडेंड। जिससे डिवाइड करते हैं उसको क्या कहते हैं, डिवाइजर। डिवाइड कितने बार हो रहा है, क्वेश्चन। और डिवाइड करने पे लास्ट में जो बच रहा होता है अपोन में, उसे कहते हैं रिमाइंडर। तो डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम क्या है, डिविडेंड इक्वल टू क्वेश्चन इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड इक्वल टू क्वेश्चन इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। ये कंसेप्ट आपके क्लियर होना चाहिए। अगर किसी को डिवाइड करते समय रिमाइंडर 0 हो जाता है, ए पे r इक्वल टू 0, इसका मतलब है उसका पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब ये वाली वैल्यू इसका फैक्टर है। इसका मतलब है डिवाइजर इज फैक्टर ऑफ डिविडेंड। डिवाइजर डिविडेंड का फैक्टर है। कब है, जब रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 आ जाए। अब आप समझिए रिमाइंडर थ्योरम को। रिमाइंडर थ्योरम को समझने के लिए लेट px इज एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एंड ग्रेटर एन इक्वल टू 1। px ऐसा पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री n 1 या 1 से ज्यादा है। लेट a इज एनी रियल नंबर। मैंने एक नंबर लेट किया a, मींस x इक्वल टू a। ये a इधर आएगा तो x माइनस a फैक्टर बन गया, ये एक पॉलिनोमियल बन गया। This polynomial is divided by this linear factor x minus a is linear factor when polynomial px is divided by linear factor x minus a। let q is क्वेश्चन and r is रिमाइंडर। एक तरफ ध्यान देना, r जो रिमाइंडर है उसकी डिग्री हमेशा डिवाइजर से क्या होगी, कम होगी। डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिवाइजर।
यहां डिवाइजर की डिग्री देखो 1 है, लीनियर फैक्टर है, इसका मतलब है डिग्री ऑफ रिमाइंडर कितना हो गया 0। 0 मींस एक तरह से कांस्टेंट वैल्यू होगी, इसका मतलब क्या हुआ r इज कांस्टेंट। अगर r कांस्टेंट हो गया तो यहां देखिए px इक्वल टू x माइनस a डिवाइड कितने टाइम्स हुआ q टाइम्स प्लस रिमाइंडर r, इसको डिवीजन एल्गोरिथम से अरेंज कर दिया। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या है, px कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 और 1 से ज्यादा है, a कोई रियल नंबर है, अगर x माइनस a का इस पॉलिनोमियल के अंदर डिवाइड करें तो वैल्यू जो pa आती है, वैल्यू ऑफ pa वो इस r की इक्वल होगा, मींस रिमाइंडर होगा। कैसे, इसके अंदर x को a पुट करो तो pa की वैल्यू आ जाएगी, जैसे आपने पुट किया तो a माइनस क्या है a इंटू क्यू प्लस r, a माइनस a क्या होगा 0, तो आपका आंसर क्या है r, जो क्या है रिमाइंडर है, और ये r किसके बराबर है pa का। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है, px एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 और 1 से ज्यादा है, a कोई रियल नंबर है, उसको x के इक्विवेलेंट कर रहे हैं तो x माइनस a लीनियर फैक्टर बना, उस x माइनस a का उस पॉलिनोमियल में मैंने डिवाइड किया। डिवाइड कब तक होगा, जब तक रिमाइंडर x माइनस a से छोटा नहीं आ जाएगा, मतलब उसकी पावर x माइनस a से कम नहीं हो जाएगी, तब तक डिवाइड करेंगे। मान लिया डिवाइड कितनी बार हुआ q टाइम, रिमाइंडर क्या रहा r, उसको डिवीजन एल्गोरिथम से अरेंज कर दिया। तो वो जो पर्टिकुलर a रियल नंबर लेट किया है उसको अगर मैं उस पॉलिनोमियल में पुट कर दूं तो pa की वैल्यू आएगी, और ये जो pa की वैल्यू आती है ये रिमाइंडर होता है। कैसे, pa r के बराबर आगे देखिए, और r क्या है रिमाइंडर। तो रिमाइंडर थ्योरम के अंदर डायरेक्ट निकालने के लिए आप डायरेक्ट pa की वैल्यू निकाल लो, वही उस पॉलिनोमियल का क्या होगा रिमाइंडर होगा। एग्जांपल के साथ समझिए इसको, आपको एक पॉलिनोमियल गिवन है, एक एग्जांपल लेते हैं, एक पॉलिनोमियल गिवन है px, x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, एक पॉलिनोमियल लीजिए, इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1, फाइंड रिमाइंडर, रिमाइंडर की वैल्यू फाइंड करो। देखिए अगर अपन डायरेक्ट रिमाइंडर थ्योरम को यूज में लें, इसका मतलब रिमाइंडर क्या होगा, आप x माइनस 1 से डिवाइड कर रहे हैं, तो यहां से x इक्वल टू क्या आ गया 1, x माइनस 1 को 0 पुट किया तो यहां से x इक्वल टू क्या आ गया 1, मतलब वो a जो अपन ने रिमाइंडर थ्योरम में रियल नंबर लेट किया था ना, वो a 1 हो गया। और आपको बताया कि pa की जो वैल्यू होती है वो रिमाइंडर होता है, और यहाँ a 1 है, इसका मतलब p1 की जो वैल्यू होगी वो रिमाइंडर होगा। तो वैल्यू ऑफ p1 इज रिमाइंडर। तो p1 की वैल्यू निकालने के लिए इस 1 के अंदर पुट x इक्वल टू 1 इन 1, इस इक्वेशन नंबर 1 में x की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए, तो देखिए क्या होगा p1 1 का क्यूब माइनस 6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 1 माइनस 6, 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6 प्लस प्लस का एक साथ करें 12 माइनस 12 0, तो p1 की वैल्यू आपकी 0 आ गई। इसका मतलब इस क्वेश्चन में रिमाइंडर किसके बराबर है 0 के बराबर है। 0 हमें जरूरी नहीं है,
कुछ भी आ सकता है वैल्यू। तो यहाँ अगर अपन रिमाइंडर थ्योरम से करते हैं तो इसका रिमाइंडर क्या है 0। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आपको ये पूछे कि इसको डिवीजन मेथड से करो, डिवीजन मेथड मतलब डिवाइड करके, तो अगर अपन डिवाइड करें तो देखिए यहाँ पे डिविडेंड कितना है x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, डिवाइजर कितना है x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। डिवाइड करें, डिवाइड करने का बहुत इजी तरीका है। सबसे पहले आपको क्या देखना है कि डिविडेंड एंड डिवाइजर के अंदर जो वेरिएबल है उसकी पावर ऑर्डर में अरेंज है नहीं है। कौन सा ऑर्डर? डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब सबसे पहले हाईएस्ट पावर वाली टर्म होनी चाहिए, उसके बाद उससे कम पावर वाली टर्म होनी चाहिए, उसके बाद उससे कम पावर वाली टर्म होनी चाहिए। देखो यहाँ 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, मतलब अरेंज है। इधर भी ऐसा ही है 1 है। आप इधर की फर्स्ट टर्म को देखिए, इधर की फर्स्ट टर्म है x क्यूब और इधर की फर्स्ट टर्म है x। तो इस x को किससे इंटू करें कि x पर x क्यूब बन जाए, मतलब आपको x स्क्वायर से इंटू करना पड़ेगा। तो आपने इंटू किससे किया? x स्क्वायर से। तो इस x स्क्वायर को x से इंटू किया x क्यूब के नीचे, इस x स्क्वायर को 1 से इंटू किया माइनस x स्क्वायर और उसको माइनस x स्क्वायर के नीचे एक जैसी टर्म मतलब लाइक टर्म होती है। x क्यूब वाली टर्म लाइक टर्म हो गई, x स्क्वायर वाली लाइक टर्म हो गई, उनको एक साथ लिखना। सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन बदल जाएंगे, तो x क्यूब से x क्यूब क्या हो गया? कैंसिल। यहाँ देखिए माइनस का 6x स्क्वायर और ये प्लस का 1x स्क्वायर, तो यहाँ बचेगा आपके माइनस 5x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। वापस फर्स्ट टर्म को देखना है। फर्स्ट टर्म क्या है? माइनस 5x स्क्वायर। इधर फर्स्ट टर्म क्या है? x को किससे इंटू करें? माइनस 5x से, तो ये माइनस 5x स्क्वायर हो गया। इसका मतलब आपको किससे इंटू करना पड़ेगा? माइनस 5x से। माइनस 5x को x से इंटू किया माइनस 5x स्क्वायर, माइनस 5x को माइनस 1 से करेंगे प्लस 5x, सब्ट्रैक्ट करो कैंसिल। 11x में से 5x माइनस होगा क्या बचेगा? 6x माइनस 6। वापस फर्स्ट टर्म को देखिए क्या आ रही है? 6x। इधर फर्स्ट टर्म क्या है? x, किससे इंटू करना पड़ेगा? 6 से, तभी 6x बनेगा। तो प्लस 6 से मल्टीप्लाई, 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6x माइनस 6, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, क्या है? 0। तो रिमाइंडर कितना आया? 0। तो देखिए दोनों मेथड से हमने सोल्व किया तो रिमाइंडर 0 आ गया है। ये कौन सा मेथड? रिमाइंडर थ्योरम। ये कौन सा मेथड? डिवीजन मेथड, डिवाइड करके आप सोल्व कर सकते हैं। इस तरह से आप एनसीईआरटी की जो 2.3 एक्सरसाइज है, जो पूरी रिमाइंडर थ्योरम पर बेस है, उसमें ओनली 3 क्वेश्चन है। आपको उसमें रिमाइंडर फाइंड करना है, किसी फैक्टर से डिवाइड कर रखा है तो सबसे पहले फैक्टर को 0 पुट करना, उससे x फाइंड हो जाएगा और उस x की वैल्यू को पॉलिनोमियल में पुट कर दीजिए। जो भी रिजल्ट फाइंड होगा वही उस पॉलिनोमियल को का रिमाइंडर होगा उसे डिवाइड करने पे। थैंक यू।